तुम आई ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो तुमसे बात करने आई थी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? यहाँ पर सब लोग हैं ना, तुम इनसे बातें करो ना। हाँ, मुझे अभी जाना पर होगा। मैं तो तुमसे नहीं, मतलब इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? अरे चला गया। बस अब ये डॉक्टर साहब का कंधा पकड़कर नहीं झूलेगी। अब वो यहाँ बैठकर चिंग चोंग करती रहे और मैं चलती हूँ किचन में। लो, इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। धत, ईशान नहीं है, अब इन लोगों के पास ही बैठकर टाइम पास करना होगा। हाँ तो तुम लोग क्या कह रहे थे? काम मुझे काम है, बाय। दीदी रुकिए, मैं भी आती हूँ। काम? कैसा काम? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काम है, इस तरह बैठकर बातें करने से काम थोड़ी ना हो जाएगा। सही कहा ना बड़े पापा, बहुत हाँ। सारे काम हैं। वही तो। चलिए अब हम चलते हैं। हाँ चलो, बहुत काम है। बहुत काम है। हाँ, मुझे भी बहुत काम है। ए, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मुझसे बैठकर बात करोगे, है ना? अब तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। बोल रही हूँ कि तुम चिंग चेचू का मतलब समझती हो? नहीं। अरे तुम चाइनीज सीख के आई हो और तुम्हें चिंग चेचू का मतलब नहीं पता? वही तो। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बता दो। रहने दो। अरे नहीं, तुम ऐसे मत जाओ, तुम बता कर जाओ इसका क्या मतलब है। प्लीज बताओ, प्लीज। मतलब? हाँ मतलब होता है बहुत हो गया, अब तुम घर जाओ। हाँ, ये उसने क्या कहा? हाँ, तुमसे कुछ नहीं होगा, यही देख रही हूँ। तुम इतनी बेवकूफी करोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे पर मैंने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है? कुछ भी तो नहीं किया, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ, तुम यहाँ रहकर भी ईशान के पास भी नहीं पहुँच पाई। उफ, इसी तरह से तुम ईशान के दिल के करीब आओगी, उसका दिल जीत पाओगी तुम। सच में? वही तो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। क्या करूं? हाँ, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना आज घर चली जाती हूँ, कल फिर से आऊंगी। हाँ। ए, रुक जाओ, घर जा रही हो मतलब क्या? आखिर तुम कर क्या रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम्हारी अपनी इच्छा है ही नहीं क्या ईशान को अपना बनाने की, उसके दिल के करीब जाने की? इतनी आसानी से हार मान लोगी रुमेला? तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? उफ, क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ, तुम बस एक काम करो, तुम ईशान के कमरे में चली जाओ और वहाँ जाकर उसके कमरे को अच्छे से सजा दो, समझ रही हो? कुछ ही देर में ईशान आ जाएगा। गुड आइडिया। वाह, आप तो बहुत होशियार है। हाँ, वो तो हूँ, और मेरी सारी आइडियाज गुड ही होती हैं। और इसीलिए तो बीच बीच में शैलोमा भी मुझसे ही आइडियाज लेती है। और अरे तुम अभी तक यहाँ पर ही क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। हाँ। छी, ये सब क्या है? हाँ? Oh my God! What is this? ये क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुनो, तुमने इस पूरे कमरे को एक कबाड़ खाना क्यों बना रखा है? ईशान कभी इस तरह नहीं रहता है, ओके? मैंने कभी उसे इस तरह से रहते हुए नहीं देखा है। डिस्गस्टिंग! पूरे कमरे में गंदगी फैला रखी है। मोइना, तुम इसी वक्त ये सब यहाँ से ले जाओ, ये सब फेंक दो। अरे रुको, क्या फेंक रही हो तुम? इसमें तो मेरी साड़ियाँ और सामान रखा हुआ है। नहीं, तुम ये सब नहीं फेंक सकती हो। मैना दीदी, आप जाइए। हाँ, अच्छा जाती हूँ। तुम क्यों मेरे कमरे के सामान को छू रही हो? क्योंकि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये ईशान का कमरा है और मैं ईशान की दोस्त हूँ और मुझे 100% अधिकार है ईशान के कमरे के किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ करने का, समझी? ए सुनो, ये कमरा जितना डॉक्टर साहब का है उतना ही मेरा भी है और मैं डॉक्टर साहब की पत्नी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? हमारे कमरे से सामान हटाने वाले? बिल्कुल हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी क्योंकि मुझे पता है ईशान को क्या पसंद है और किस तरह से पसंद है, इसलिए मैं जो कहूँगी
जस्ट वही होगा। ओके ओ माय गॉड, ये क्या है? मोनालिसा के गले में माला किसने डाला है? हाँ, वो तो माँ मोनालिसा है, लेकिन तुम इस तरह से उनका नाम क्यों ले रही हो? तुम्हें इस तरह पाप लगेगा। बाप रे, अनपढ़ किसे कहते हैं? अनपढ़ तुम्हें कहते हैं, पता है? ईशान किससे शादी करके ले आया है? मोनालिसा के गले में माला? हाँ, मैं इसे इसी खबरदार, क्या कर रही हो तुम? ए सुनो, अगर मेरे कमरे की किसी भी चीज को तुमने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम चलो यहाँ से, चलो जल्दी, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, चलो चलो। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, मैं तुमसे बार बार बोल रही हूँ ना कि ये ईशान का कमरा है, मैं ईशान की दोस्त हूँ, मेरा 100% राइट है यहाँ रहने का। और सुनो, मुझे तुम्हें लेकर कोई परेशानी नहीं है, पर अगर तुम मेरे काम में टांग अड़ाने आओगी तो फिर बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। ओके? देखो, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम मुझे अब परेशान कर रही हो। मेरे कमरे में आके मुझसे बहस कर रही हो और मेरे सामान को हाथ लगा रही हो। तुम आई ही क्यों हो मेरे कमरे में? क्योंकि मुझे मजली चाची ने कहा है। मैं चाची की बात मानूंगी या तुम्हारी बात मानूंगी? सुनो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और मैं खुद इस सारे सामान को अपने हाथों से बाहर फेंक कर आऊंगी। तुम देखो। नहीं, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, छोड़ो मैं इसे। नहीं फेंकने दूंगी। नहीं, मैंने कहा इसे छोड़ दो, मैं इसे इसी वक्त फेंकूंगी। तुम इसे छोड़ो, ये यहाँ नहीं रहेगा। छोड़ो इसे। छोड़ो, मैं इसे कहीं नहीं लेके जाने दूंगी। बहुत ज्यादा बदतमीज हो। कहा ना छोड़ो इसे। नहीं, छोड़ो बोला ना, छोड़ो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुम रो क्यों रही हो? अरे चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? माँ देखो ना, ये क्या कर रही है? मेरा सारा सामान ले जा रही है। माँ, आप कुछ करो ना माँ। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। गौरी, रो क्यों रही हो? हैं? क्या हुआ बेटी? गौरी, क्या प्रॉब्लम है? गौरी, ऐसे बैठकर तुम रो क्यों रही हो? हाँ गौरी, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कुछ भी नहीं किया है। गौरी, क्या हुआ बताओ ना, क्यों रो रही हो? उफ, क्या मुसीबत है ये? अरे गौरी, बताओ ना, आखिर हुआ क्या? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अरे कोई जवाब नहीं दे रही हो, सिर्फ रोए जा रही हो। क्या हुआ बताओ, नहीं तो हम समझेंगे कैसे? गौरी बेटी देखो, क्या हुआ बताओ, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया बताओ ना बेटी। हाँ, मैं कह रही थी, तुमने कुछ किया है क्या? अरे मैं भला कुछ क्यों करने जाऊंगी? इसने अचानक ही रोना शुरू कर दिया, मुंह फाड़ कर रो रही है। रुमिला, क्या तुमने गौरी को मारा है? वरना गौरी इस तरह से अचानक क्यों रोने लगती, बताओ। अरे मैं इसे क्यों मारूंगी? हाँ, आप लोग उससे पूछो। सुनो सुनो सुनो, मैंने तुम्हें मारा है? तुम्हें हाथ लगाया है? मैंने तुम्हें कुछ भी किया है? बताओ। ऐ मुक्ता, चुप हो जाओ तो, सिर्फ फालतू बातें करती रहती हो। अरे उंगली उठाकर क्या बोल रही हो, क्या दिखा रही हो, समझ में नहीं आ रहा। बताओ, खुलकर बताओ। रो क्यों रही हो? चुप होकर बोलो। नहीं नहीं पापा, आप देखिए ना, गौरी एक्चुअली रुमेला की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है, वरना वो इस तरह बेकार में रोएगी क्यों, बताइए तो। अच्छा गौरी, बताओ जरा क्या हुआ? रुमेला, तुमने गौरी को सच में कुछ कहा है क्या? अरे बाप रे। अरे क्या मुसीबत है, दोनों ही रो रही हैं। इन दोनों का रोना धोना कैसे संभालूंगा मैं? चुप हो जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों के सामने मुझे बुरी और बदमाश साबित करने की कोशिश कर रही है। अरे बोलो क्या है? गौरी चुप हो जाओ। अरे रो मत गौरी बेटी, चुप।
भी चुप हो जाओ तो मुसीबत है। क्या हुआ है गौरी तुम्हें? अरे यहाँ पर वो क्या रहा है? हाँ देखो ना भैया, तब से ये दोनों की दोनों रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही ये है। देखना, ये दोनों कब से रो रही हैं, चुप ही नहीं हो रही हैं। अरे लेकिन इतनी रात को रो क्यों रहे हैं? मोहल्ले वालों को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? पागल हो गए हैं क्या आप लोग? ये बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो तुम? अरे गौरी, गौरी तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं बता रही, सिर्फ रो रही है। भाई अरे बस रोती ही जा रही है। चुप, एकदम चुप। हे, निकलो इस कमरे से, निकलो इस कमरे से। चलो जाओ, निकलो। यहाँ अजीब नाटक शुरू हो गया है इस घर में। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। निकलो जल्दी इस कमरे से। ईशान, ये कैसा व्यवहार कर रहे हो? देख रहे हो दोनों रो रही हैं, तुम्हें तो इन्हें समझाना चाहिए। पापा, दोनों को बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए। बढ़ावा देने पे फिर से ये नाटक करेंगी। मैंने कहा ना कमरे से निकलो। सुना नहीं? जाओ जल्दी निकलो कमरे से। भाई क्या कर रही है? रुमेला, रुमेला, रुमेला। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जाओ। नहीं बेटी, भाई सच में तुम अजीब हो। हाँ। वो तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसे कमरे से निकाल दिया। अजीब आखिर है। तुम ये सब कर क्यों रहे हो? ठीक किया, जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगा। देखो तो किस तरह का नाटक चल रहा है मेरे कमरे में, और ये नाटक मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ कमरे से बाहर किया है, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो दोनों का कान पकड़ के घर से बाहर कर दूंगा। हैं? अरे बाप रे, तुम पति हो या मास्टर, कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता। इस बार तो तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है ईशान। सही कह रही हो, मास्टर की तरह बातें कर रहा है। हाँ। तुम क्या कान पकड़ के बाहर कर दोगे? दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो। आप लोगों को मैं पागल लग रहा हूँ? इतनी देर से वो दोनों हाथ पैर फैला करके रो रही थी, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल है ना? नहीं, तो तुम अपनी पत्नी से ऐसे व्यवहार करोगे? उससे कहोगे कमरे से बाहर चली जाओ? मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा पापा। इन लोगों के साथ रहते रहते मुझे लगता है मैं खुद पागल हो जाऊंगा। देखिए माँ, कैसे गुस्सा करके इस कमरे में आकर सो गए। कितना गुस्सा, कितना गुस्सा। उफ। अच्छा माँ, आप बताइए मैंने गलत क्या कहा था? रोज रोज उस कमरे से चादर और तकिया लाकर यहाँ पर सो जाते हैं। ओ बाबा, आज तो ये चादर ही लाना भूल गए हैं लगता है। अब तबीयत खराब होगी तो कौन देखेगा बताइए? भले ही ये कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन तबीयत खराब होगी तो गौरी ही ख्याल रखेगी ना। देखिए माँ, देखिए, आप इन्हें देखिए। अभी जो सारा वक्त बस दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, उन्हें खुद को देखिए चश्मा पहनकर सो रहे हैं। अरे चश्मा इस तरह टूट जाएगा। देवी माँ, आप देखिएगा माँ, कहीं इनकी नींद न खुल जाए, वरना इसी वक्त मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए कह देंगे और खूब डांटेंगे मुझे। देखिए माँ, देखकर ही कितने मासूम लग रहे हैं। देखिए कैसे छोटे बच्चे की तरह सो रहे हैं ये। लेकिन एक बार नींद खुल गई तो फिर उठकर मुझे गुस्से से डांटने लगेंगे ये। बाप रे बाप, नहीं रहने ही देती हूँ, नहीं तो नींद टूट जाएगी। कम से कम शांत तो है, यहीं थोड़ी देर बैठी रहती हूँ।
चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। क्या करूं अब? डॉक्टर साहब ने तो कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया है। अगर अभी मैंने हाथ छुड़ा लिया तो डॉक्टर साहब उठेंगे और मुझे डांटने लगेंगे। नहीं नहीं, अभी हाथ नहीं छुड़ाती हूँ। डॉक्टर साहब खुद से ही जब मेरा हाथ छोड़ेंगे उस वक्त का इंतजार करती हूँ। बैठी रहती हूँ और क्या कर सकती हूँ। माँ, ऐसा क्यों किया माँ? क्यों हर बार मुझ पर ही मुसीबत आ जाती है? भला करने के चक्कर में मैं ही हमेशा फंस जाती हूँ। दिन तेरा बिन अब जी ना पाए, दिन तेरा बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। ये क्या? गौरी यहाँ कैसे आई? गौरी, गौरी, डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता है। क्या बात है? तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्यों सोई हुई हो? नहीं, वो मैं असल में देखने आई नहीं थी। गौरी, तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है गौरी। अगर मुझे तुम्हारे ही साथ रहना होता तो मैं यहाँ गेस्ट रूम में क्यों आता? अजीब लड़की हो तुम। जैसे ही मैं यहाँ आया तुम भी मेरे पीछे पीछे चली आई। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे शांति मिले, बताओगी प्लीज? नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे मत देखो। हाँ, तुम ना बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती हो। बहुत बदमाश लड़की हो, मेरी बात नहीं मानती हो और बेलगाम हो। और ना ये मेरे पीछे पीछे आना तो बिल्कुल बंद ही कर दो। क्या हुआ? तुम फिर से मेरे पीछे पीछे आ रही हो? अरे नहीं, मैं तो बाहर ही जा रही थी। बाहर नहीं जाऊं मैं? क्या? अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ।
ये लड़की ना सच में मुझे पागल कर देगी। सुनो ना मुक्ता, मैं कह रही हूँ कि भगवान का सामान तुमने मंदिर में रख दिया था ना? रख दिया है। यहाँ कितने माले थे आपने देख लिया है ना? हाँ देखो, तुमने मैंने नहीं देखी? बोल रही हूँ पूजा के सारे बर्तन निकाल लिए है ना? हाँ छोटी दादी, हमने सब कुछ निकाल के रख दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। और कल का सारा सामान? ओ छोटी दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने और गौरी ने सब बना लिया है। बहुत बढ़िया किया। ओ प्रसाद प्रसाद। अच्छा छोटी दादी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही है बताइए तो? मैं तो हूँ ना, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, ठीक है? हम लोग सब संभाल लेंगे। सच में मेरे घर में संस्कारी बहू आई है। मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे किसी बात की क्यों फिक्र होनी चाहिए? मेरी बहू सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। तो फिर मैं जाती हूँ अपने कमरे में, थोड़ा आराम भी कर लूंगी। हाँ छोटी दादी, आप जाइए, हम सब संभाल लेंगे यहाँ पर। अच्छा। ये तो ऐसे दिखा रही है जैसे सब जानती है। अच्छा गौरी, एक बात तो बताओ, ये जो तुम पूजा का सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती हो, तुम्हें इस बात का बहुत घमंड है ना? नहीं नहीं मंजली चाची, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों घमंड करूंगी? मैं तो बस देवी माँ की सेवा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि माँ को क्या पसंद है क्या नहीं है। मैं बस ये पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहती हूँ। इसमें घमंड की क्या बात है चाची? अच्छा माँ, आप क्या मौका मिलते ही गौरी को परेशान करेंगी? आप ऐसा क्यों करती हैं? एक थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें मुक्ता, कह रही हूँ। सब बातें तुम्हें बीच में बोला ही होता है ना? अरे अरे मुक्ता, जरा यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ। अरे दीदी देखिए ना, तुम चुप करो, हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? अपना दिमाग शांत रखो, समझी ना? शांत हो जाओ ना। इस लड़की को मैं जितना देखती हूँ ना, उतना ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। और ये रुमेला अब तक क्यों नहीं आई है? कल उसे कितना समझा बुझा कर भेजा था। उफ, ये लड़की कुछ कर भी पाएगी? हेलो एवरीवन। वो देखो, ये देखिए माँ, ये लड़की फिर से आ गई यहाँ पर। ये रोज रोज यहाँ पर क्यों आ जाती है? हाँ, क्या चाहिए इसे? माँ, आपको याद है प्रीति भोज वाले दिन डॉक्टर साहब को पकड़कर कैसे उनके गले में झूल रही थी ये? और कल तो मेरे कमरे में आकर मेरा सामान भी फेंकने वाली थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये यहाँ पर नहीं आए। माँ, माँ आप ही देखिए ना। ये देखिए दीदी, बताओ। गोली। ये श्योर चीकू का काम है। चीकू खेलता है और चारों तरफ खिलौने फेंक देता है। ये उसी का काम है। करता है ये लड़का। उठो उठो उठो, आराम से आराम से। अरे संभाल कर, संभाल कर। है क्या? बहुत तेज। बेचारी, बहुत दर्द हो रहा है ना? क्या माँ कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हो? अरे बाप रे। अरे संभाल कर, अभी भी वहाँ पर है पैर के पास, संभाल के। आओ आओ आओ, बेचारी लड़की, बैठ जाओ बेटा। हाँ हाँ, बैठो बैठो। ज्यादा चोट लग गई ना? देखो बहुत दर्द हो रहा है। अब ठीक लग रहा है? लग गई है क्या? ओहो। अच्छा मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें अब थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा ना? थोड़ा पानी पियोगी? अच्छा रुमेला, आज अचानक इतनी सुबह सुबह, बात क्या है बताओ तो? असल में मैं ना आप सभी को सॉरी बोलना चाहती थी। कल जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए। ओह, सिर्फ यही बात है या फिर और कोई भी रीजन है? और कोई रीजन नहीं है, है ना? क्यों? मैं आप लोगों के घर नहीं आ सकती? आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकती? नाना बिल्कुल बिल्कुल, तुम कभी भी आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती तुम? अच्छा, आप सभी मिलकर क्या कर रहे हो? पूजा की तैयारी कर रहे हो? हाँ हाँ, वो
असल में कल घर में पूजा है ना, उसी की तैयारी चल रही है। ओह वाह, मुझे ना ये सब बहुत अच्छा लगता क्या, है। सच्ची? मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूं? हाँ हाँ। ए नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब अकेले कर सकती हूँ। ए, तुम्हें हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, इसने क्या तुमसे पूछा है? इसका जो मन करेगा वही करेगी, तुम मना करने वाली कौन हो? चाची, आप रुमेला से काम क्यों करवाना चाह रही हैं, बताइए तो। वो तो हमारी गेस्ट है ना। ये क्या, आपने मुझे पराया कर दिया? मैं इस घर की गेस्ट हूँ। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। असल में तुम समझती हो ना, हमारा घर पूजा वाला घर है, घर में पूजा हो रही है, इसमें कई सारे नियम पालने पड़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो छोटी दादी बोलकर गई कि घर की पूजा का सारा काम घर की बहू ही करेगी। गौरी घर की बहू? घर की बहू कुछ भी। कलेश का टोकरा लेकर आई है। चाची, मुझे समझ में नहीं आता, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैंने कुछ गलत कहा है क्या नीला? हाँ, इस लड़की के घर में आने के बाद कुछ भी अच्छा हुआ है? सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा हुआ है। माँ, आप क्यों से जानबूझकर हर्ट करते हैं? आप अच्छे से बात नहीं कर सकते? हाँ, मैं हर वक्त जो सच है वही बोलूंगी मुक्ता, मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, समझ रही हो? ये बात सभी जानते हैं कि ईशान अगर इस लड़की को वीरान गोविंदपुर से लेकर नहीं आया होता तो हमारे घर की बहू रुमेला ही होती। गौरी, रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? मछली चाची ने बिल्कुल सही जगह पर वार किया है। देखो अब कैसा लगता है। अच्छा हुआ, सभी बहुत गौरी गौरी कर रहे थे ना। अब गौरी को समझ में आएगा कि उसकी असली जगह कहाँ पर है। मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम यहीं रुको। माँ, ये सब आप क्या बोल रही हैं और क्यों बोल रही हैं, बताइए जरा। हाँ, रुमेला किस घर में शादी होने वाली थी, ये बात इस वक्त आपको बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं मुक्ता दीदी, मजली चाची जी तो ठीक ही कह रही हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बिना बताए मुझसे अचानक शादी की थी। आप लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, है ना? आप लोगों को बुरा लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। नहीं गौरी, हमें किसी बात का दुख नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ईशान जब अचानक से तुमसे शादी करके आ गया था तो हम सब चौंक गए थे, लेकिन विश्वास करो, हम सब बहुत बहुत खुश हैं कि भाई तुमसे शादी करके घर ले आया और किसी को नहीं।